गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज हिंदी का पाठ 2 संगठन में शक्ति इसको पढ़ेंगे। वीडियो को बच्चे पूरा देखें और इस पाठ को समझें। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एकता का महत्व बताया है, यानी एकता में कितनी शक्ति होती है, एकता क्यों होनी चाहिए, इसका महत्व बताया है लेखक ने। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कबूतरों की एकता का परिणाम जानिए। पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है और कबूतरों ने किस प्रकार से एकता का प्रदर्शन किया और उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। चलिए पढ़ते हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पूरा देखना और इसको चैप्टर को, इस पाठ को बड़े अच्छे से समझना है। बहुत पहले की बात है, किसी जंगल में बरगद का एक विशाल पेड़ था। जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। उस पेड़ पर कबूतर रहते थे बहुत सारे। वे सारा दिन भोजन की खोज में इधर उधर उड़ते रहते थे। शाम के समय वे वापस बरगद के पेड़ पर आ जाते और सुखपूर्वक रात बिताते, यानी दिन में वो दाना वगैरह चुगते और फिर वापस अपने पेड़ पर आकर सो जाते थे, अपनी रात काटते थे। एक दिन की बात है, सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। काफ़ी दूर उड़ने पर एक कबूतर ने देखा कि धरती पर बहुत सारे दाने बिखरे पड़े हैं। एक दिन सभी कबूतर बहुत दूर चले गए भोजन की तलाश में। फिर एक कबूतर ने उनमें से देखा कि धरती पर कुछ दाने पड़े हैं। उसने उन दानों के बारे में अपने अन्य साथियों को बताया। सभी कबूतर उस कबूतर की बात सुनकर उधर देखने लगे। जब उसने दूसरे अपने साथियों को बताया कि वहाँ पर बहुत सारे दाने पड़े हैं, देखिए, तो दूसरे कबूतर भी उधर ही देखने लगे। उन्हें भी धरती पर बहुत सारे दाने दिखाई पड़े। सभी बिना कुछ सोचे समझे नीचे उतरे और जो कबूतर उड़ रहे थे वो दाने देखकर नीचे उतर गए। तभी उन कबूतरों में से एक वृद्ध कबूतर, वृद्ध होता है बूढ़ा, कहता है, तभी उन कबूतरों में से एक वृद्ध कबूतर जो बूढ़ा कबूतर था बोला, उसने उनको समझाया, रुको रुको, अभी वहाँ मत जाओ। उसने उनको वहाँ जाने से रोका। धरती पर इतने दाने कहाँ से आए? यहाँ पर खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर दाने कौन गिराएगा, यहाँ पर दाने कौन डालेगा? तो उसने उनको समझाया। दूसरा कबूतर बोला, कहीं से भी आए हो, आओ हम सब मिलकर खाएंगे, हमें तो भूख लगी है। तो उनमें से फिर एक कबूतर ने बोला कि दाने चाहे कहीं से भी आए, हमें खाने चाहिए, हमें तो खाने से मतलब है, हमें भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। लेकिन क्या हुआ? कबूतर धरती पर उतरने लगे, पर वृद्ध कबूतर उनके साथ नहीं उतरा। लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था वो नहीं उतरा। कबूतर दाने चुगने लगे और वृद्ध उन्हें दूर से ही देखता रहा। कहता है, सभी कबूतर जो थे दाना चुगने लगे, लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था वो ऊपर ही पेड़ पर बैठकर उनको देखने लगा। कबूतरों ने भरपेट दाने खाए। अब वे उड़ना चाहते थे। कबूतरों ने सारे दाने खा लिए, पेट भर लिया, लेकिन वो उड़ना चाहते थे, परंतु वो उड़ ना सके। लेकिन वो उड़ नहीं पाए, क्योंकि सभी कबूतर शिकारी के जाल में फंस चुके थे। जैसे जहाँ पर उसने दाने फेंके हुए थे वहीं पर एक जाल बिछाया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो। उसने एक जाल बिछाया हुआ था। कबूतर दाना खाने लगे तो उनके पंजे जो थे, उनके जो पैर थे, वो जाल में फंस गए। कबूतर चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, हमें जाल से निकालो। अब वो कबूतर चिल्लाने लगे कि बचाओ, हमें जाल से निकालो। वृद्ध कबूतर बोला, घबराओ मत। उन्हें जो बूढ़ा कबूतर था उसने कहा, घबराओ मत। तभी एक कबूतर बोला, उधर देखो, कोई मनुष्य आ रहा है। वहाँ पर कोई, जिसने उनके लिए जाल फेंका था, वो व्यक्ति आ रहा था। उन्होंने देखा कि ये अब तो ये शिकारी आ जाएगा और ये हमें लेकर चला जाएगा यहाँ से। वृद्ध कबूतर बोला, घबराने से बात नहीं बनेगी, सभी एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। तो बूढ़े कबूतर ने बोला कि सभी कबूतर ना एक साथ, अब वो एक एक करके उड़ने की कोशिश कर रहे थे पहले, लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था उसने उसको बोला कि सभी एक साथ मिलके उड़ेंगे और तब ये जाल उड़ जाएगा। तो क्या हुआ? सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ने लगे। सभी कबूतरों ने जब एक साथ जाल उड़ाया, जब एक साथ उड़ने की कोशिश की, तो वो जाल को लेकर उड़ने लगे। वृद्ध कबूतर आगे उड़ रहा था, सभी उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। वृद्ध कबूतर था जो आगे आगे चला और बाकी जो कबूतर थे उसके पीछे लड़े। तभी बहेलिया वहाँ आ गया। तभी जो बहेलिया था, यानी जिसने उनके ऊपर जाल फेंका था, वो भी वहाँ पर आ गया। वह भी उनके पीछे भागा। वो उनके पीछे पीछे भागा कि मैं इन कबूतरों को पकड़ लूँगा, कभी तो कबूतर थकेंगे और मैं इनको पकड़ लूँगा। लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद वह रुक गया। लेकिन कुछ देर भागने के बाद वो वहाँ पर रुक जाता है। वृद्ध कबूतर ने उन्हें एक पेड़ के नीचे रुकने का आदेश दिया। जो बूढ़ा कबूतर था उसने उनको कहा कि एक पेड़ के नीचे रुक जाओ और बोला, इस पेड़ के नीचे एक चूहा रहता है और वह मेरा मित्र है, वह हमारी सहायता करेगा।
उसने कहा कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता है इस पेड़ के नीचे, वो एक चूहा है और वो हमारी मदद करेगा, तो चूहा जो है इस जाल को काट देगा। वृद्ध कबूतर ने अपने मित्र चूहे को पुकारा। कुछ ही देर में चूहा अपने बिल से बाहर आ गया। उसने, जो वृद्ध कबूतर था, उसने अपने दोस्त चूहे को बुलाया और वो चूहा जो था बिल से बाहर आ जाता है। कबूतर ने चूहे से अपने साथियों को मुक्त कराने के लिए कहा। चूहे ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लिया। थोड़ी देर में सभी चूहों ने मिलकर जाल को काट दिया। कहता है, फिर चूहे ने अपने परिवार के, चूहे के जो बच्चे थे, चूहे के जो आसपास के दोस्त थे, उन्हें सभी को बुलाया और उन्होंने मिलकर वो जाल काट दिया और वो सभी कबूतर आज़ाद हो गए। कबूतर आज़ाद हो गए। उन्होंने चूहे और उसके परिवार के सदस्यों का धन्यवाद किया। सभी कबूतरों ने मिलकर चूहे का और उसके परिवार का धन्यवाद किया। ये हमारा पाठ था। हमें शिक्षा क्या मिलती है? संगठन में शक्ति होती है। संगठन मतलब अगर हम किसी काम को मिलकर करते हैं, 4-5 लोग एक काम को अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग मिल कर रहे हैं, लेकिन अगर उस एक ही काम को 4-5 लोग मिलकर करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा और काम बड़ी निपुणता से होगा, अच्छे तरीके से होगा। उद्देश्य क्या है इस पाठ का? एकता की भावना का विकास करना, कि लोगों में एकता की भावना का विकास हो। कहानी के 2 यहाँ पर मुख्य बिंदु हैं। एक तो शिक्षा, कि शिक्षा क्या है? संगठन में शक्ति होती है, यानी हमें अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो हमारे काम जो है वो जल्दी होंगे और आसानी से हो जाएंगे। और उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य क्या है? एकता की भावना का विकास करना। जो पाठक हैं या पाठ को जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर एकता की भावना का विकास करना, यानी हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर अपनी जो मुश्किलें होती हैं उनको दूर करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ये इस पाठ का उद्देश्य है। अभी हम इस पाठ का आगे की बैक एक्सरसाइज वगैरह जो भी है उसको हम आपको लिखकर भेजते हैं, वो आपने करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। जो भी वीडियो ग्रुप में आए उसको पूरा देखा करो। अपनी स्कूल के जो ग्रुप चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को पूरा देखा करें। थैंक यू।